नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। मरीजों की सुविधा पर लापरवाही भारी, सोते कर्मियों पर नोटिस। सिविल सर्जन की नाइट विजिट में उजागर हुई अस्पताल की लापरवाही। झरिया विस्थापितों के पुनर्वास को नई रफ्तार। बेलगड़िया टाउनशिप को कोयला मंत्री ने किया दौरा। मुफस्सिल थाना पुलिस का एक्शन मोड। देसी कट्टा और कारतूस के साथ शातिर गिरफ्तार। सैलरी बढ़ाने की मांग पर आशा वर्कर सड़क पर उतरी। काक्षा में स्टेट रोड जाम। पांडवेश्वर में टोटो चालकों ने जताया तृणमूल पर भरोसा। नियमों के तहत चलाने का ऐलान। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। साहिबगंज में मरीजों की सुविधाओं को लेकर सिविल सर्जन रामदेव पासवान ने देर रात सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आपातकालीन वार्ड, आईपीडी, लैब, प्रस्तुति विभाग, एनएससीयू और ब्लड बैंक समेत कई विभागों की जांच की गई। इस दौरान प्रस्तुति विभाग और ब्लड बैंक में कुछ कर्मचारी ड्यूटी के समय सोते पाए गए, जिस पर सिविल सर्जन ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सिविल सर्जन ने साफ कहा कि रात्रि ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोबारा ऐसी गलती मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। बताया गया कि यह निरीक्षण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया था। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी बुधवार को बेलगड़िया दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वहां निर्मित टाउनशिप के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का विधिवत उद्घाटन किया और आवासीय परिसर में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कर जायजा लिया। दौरे के दौरान कोयला मंत्री ने कहा कि भारत सरकार और झारखंड सरकार का साझा लक्ष्य झरिया क्षेत्र के विस्थापितों को सुरक्षित, बेहतर और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से 2 आधुनिक टाउनशिप विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक लगभग 30,000 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जहां विस्थापित परिवारों को बसाया जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल मकान देना नहीं, बल्कि विस्थापितों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। टाउनशिप में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि झरिया पुनर्वास योजना की निगरानी के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है और हर स्तर पर कार्यों की समीक्षा करेंगी। कोयला मंत्री ने विस्थापित परिवारों से अपील की कि वे आगे आकर इन टाउनशिप में बसे और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं। इसके अलावा केंदुआडी गैस रिसाव मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री जी ने कहा कि इस विषय पर लगातार संज्ञान लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों से आगे आने और सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की है। ये झरिया में जो स्थिति है वो स्थिति देखते हुए लगभग मोर देन 100 ईयर से उधर जमीन के धरती के अंदर कोल जलने के कारण आग निकलते हैं, धूल निकलते हैं, स्मोक निकलते हैं और लोगों का स्वास्थ्य खराब होते हैं। ज़िंदगी में टेंशन रहती है, घर के बाजू आग लगते हैं। इसलिए भारत सरकार, झारखंड सरकार मिलकर तय किया है एक उस लोगों के लिए एक अच्छे टाउनशिप बनाएंगे। इसके नाम पर अभी 2 टाउनशिप हम डेवलप किए हैं। लगभग 30,000 घर अभी तक बनाए हैं और आने वाले दिन में भी जितने भी लोग उधर से विस्थापित होंगे सब लोगों को घर देंगे। कुछ लोगों को छोटा घर है, 2 घर मिलकर भी देंगे। पूरा व्यवस्था कर रहे, उनका जो भी एक टाउनशिप में क्या क्या रहना चाहिए उस पूरा व्यवस्था कर रहे हैं हम। स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, सिक्योरिटी हो, पीने का पानी का व्यवस्था हो और आंगनवाड़ी हो, सभी एवरीथिंग हम इसमें डेवलप करें।
जो लोग अभी तक आए हैं उसका व्यवस्था उनको दे रहे। जो आने वाले कुछ लोग घर दे दिए हैं मगर लाख ताला डालकर पुराना जगह में रह रहे, उनको भी इससे मैं अनुरोध करता हूँ सब लोग जल्दी से जल्दी आइए। जो भी उनको व्यवस्था करने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है जरिया मास्टर प्लान के नेतृत्व के अंदर। उस कमेटी के नेतृत्व में पूरे समस्या हल करने के लिए हम मिलकर साहिबगंज मुफस्सिल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर आरोपी को हथियार के साथ धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी एसडीपीओ कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। मुख्यालय डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने लाल बथानी राम अवतार टोला निवासी रंजीत महतो को पुल के पास से गिरफ्तार किया है और तलाशी के दौरान आरोपी की कमर से देसी कट्टा और कारतूस मिले। पुलिस के अनुसार आरोपी रंजीत महतो पर बीते 10 अक्टूबर को जानलेवा फायरिंग करने का भी गंभीर आरोप है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक नेटवर्क की भी जांच कर रही है। ये 10 अक्टूबर की एक घटना है जिसमें 10 अक्टूबर को संध्या लाल बथानी क्षेत्र में ये रंजीत महतो अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर जान मारने के नियत से फायरिंग करने की घटना किए थे, जिसके संबंध में लीला देवी पति जगदेव महतो के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस संदर्भ में अनुसंधान चल रहा था। ये सभी फिरार चल रहे थे। इसी बीच 23 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली कि ये लोग किशन प्रसाद हनुमान मंदिर के समीप फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी रंजीत महतो अड्डाबाजी किए हुए हैं। इसकी सूचना पर टीम गठित कर छापामारी किया गया तो मौके से रंजीत महतो पकड़ा गया और जब सर्च करने पर इनके बाएं कमर से देसी कट्टा बरामद हुआ, जिंदा गोली भी एक बरामद हुआ है, 2 जिंदा गोली। अभी अग्रिम कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बाकी अन्य फिरार को पकड़ने के लिए पुलिस बार बार छापामारी कर रही है। छापामारी दल में मुफस्सिल थाना प्रभारी अनीश कुमार पांडे, सहनी उमाकांत ओझा, सहनी केशव मालाकार, सहनी रविंद्र कुमार, सहनी विजेंद्र कुमार और आरक्षी मोहम्मद अकीब कुल, आरक्षी राम स्वरूप प्रसाद और आरक्षी सरोज शामिल थे। ये मुख्य आरोपी था रंजीत महतो और 4 अन्य भी फिरार चल रहे हैं। वेस्ट बर्धमान के काक्षा ब्लॉक में आशा वर्कर्स ने सैलरी बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। काक्षा ब्लॉक में कार्यरत 150 से अधिक आशा वर्कर्स ने काम का बहिष्कार करते हुए सड़क जाम कर दिया। वर्कर्स का कहना है कि वे कोरोना महामारी के दौरान भी जान जोखिम में डालकर लगातार सेवाएं देती रही और आज भी सरकारी योजनाओं से लेकर विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों तक हर काम में उनकी अहम भूमिका है, लेकिन उन्हें जो मानदेय दिया जा रहा है उसमें परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है। बुधवार को वर्कर्स ने पहले पानागढ़ ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्रदर्शन किया, फिर मार्च निकालते हुए पानागढ़ मोड़ गांव के स्टेट रोड को जाम कर सड़क पर बैठ गई। वहीं जाम के कारण यातायात प्रभावित हुआ। वहीं सूचना मिलने पर काक्षा पुलिस मौके पर पहुंची और बातचीत के बाद आश्वासन देकर जाम हटवाया। वहीं आशा वर्कर्स ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
আমাদের সর্বপ্রথম কারণ হচ্ছে আমরা যে পরিমাণে পরিশ্রম করি সেই পারিশ্রমিকটুকু আমরা পাই না, ন্যায্য সম্মানও আমরা পাই না। কত করে দেয় বেতন আপনাদের? আমাদের বেতন ইনসেন্টিভ আমাদের যে আজকে 4 মাসের বাকি আছে ওটা আমরা যেভাবে কাজ করি কাজের ভিত্তিতে পাই, সেটা আমাদের 4 মাস বন্ধ হয়ে আছে। আর আমাদের আর একটা ফিক্সড বেতন আছে, সেটা 5200 টাকা। ওইটাতে আমাদের কি হবে সেটাই শুধু আমাদের আজকের প্রশ্ন, যে ওই টাকাতে আমাদের কি করে চলবে। আপনারা কি চাইছেন? আর সেই ওই ইনসেন্টিভ না পেলে আমাদের কোনোদিনই সংসারটাও চালাতে পারি না। দীর্ঘদিন ধরে এত বঞ্চনা যে আমরা হয়েছি, আমরা দীর্ঘদিন ধরে অনেক বঞ্চনা হয়েছি। এখন আমাদের দেওয়ালে ফিট টিকে গেছে, আর পারছি না। কারণ আমাদের মাইনা 5-6 মাস ধরে ইনসেন্টিভ, কোথায় 1 বছর ইনসেন্টিভ বাকি, পিএলআই এর টাকা আমাদের 1 বছর বাকি। বলেছিল যে তোমরা অ্যাক্রিয়েটেড সোশ্যাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে জয়েন করেছো, তোমরা কোনো সরকারি কর্মী না। ঠিক আছে, আমরা মেনে নিয়েছিলাম, কিন্তু সরকারি কর্মী না যখন আমরা স্বেচ্ছাসেবক, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কেন কাজের বোঝা কেন চাপানো হবে? আমাদের একটার পর একটা কাজের বোঝা চাপানো হয়ে গেছে। মেলা খেলা পরীক্ষা নিরীক্ষা যেখানে খুশি ডিউটি দিচ্ছে আমরা করেছি, আমরা কোনোদিন পিছু পা হইনি। কিন্তু দিনে দিনে আমাদের বঞ্চনার শিখর আমরা হতে শুরু করে দিয়েছি। কিসের জন্য আমাদের মাইনা দেওয়া হবে না, ইনসেন্টিভ দেওয়া হবে না, আমাদের পিএলআই টাকা দেওয়া হবে না, সব জায়গা থেকে বঞ্চিত হব, অথচ কাজের বেলা আমাদের 100। खबर अब तक में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबर अब तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पांडेश्वर में टोटो चालकों ने राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए परिवहन विभाग के नियमों के तहत टोटो चलाने का फैसला किया है। बता दें कि राज्य सरकार ने सड़क पर चलने वाले सभी टोटो के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और 31 दिसंबर तक पंजीकरण नहीं कराने पर भारी जुर्माने का निर्देश दिया गया है। इसी को लेकर बीते रविवार को पांडेश्वर इलाके में टोटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जहां भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने भी उनके समर्थन में नजर आए थे। हालांकि घटना के 2 दिन बाद टोटो चालकों ने बुधवार को पांडेश्वर में फूलबागान चौराहे पर जुलूस निकालकर सरकार पर अपना विश्वास जताया। वहीं टोटो चालकों का कहना है कि तृणमूल नेताओं से बातचीत के बाद उन्हें नियमों की सही जानकारी मिली है। इलाके में करीब 70 टोटो है, जिनमें से अधिकांश का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तृणमूल नेता संतोष पासवान ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने अनावश्यक भ्रम फैलाने का प्रयास किया। আমাদের এখানে সরকারের সঙ্গে আমরা আছি, তখন অন্য লোক এসে এখানে বাঁকা করছে, ওইগুলো আমরা মানি না। কিন্তু আমরা সরকারের সাথ আছি, নরেন্দ্র সঙ্গে সাথ আছি, হ্যাঁ, এগুলোতে আমরা সাথ আছি। আমরা টোটো চালাইতে চাই, টোটো এখানে চালাবো, আর আমরা কিছু চাই না। लेकिन हम लोग से सरकार से ये अपील है कि अकाउंट नंबर, हम संतोष भाई हम लोग को समझाया कि अकाउंट नंबर लिया हो सकता है, उसमें पैसा भी घुस सकता है 2026 के बाद, है ना संतोष भाई? ऐसा बात है, हो सकता है गरीब आदमी है, हो सकता है पूरा टोटो आज खराब हो गया, ये टोटो कैंसिल करने के बाद दूसरा टोटो आएगा। तो आप चाहते क्या हैं? हम लोग सरकार के साथ हैं, संतोष भाई के साथ है, हाँ, ममता के साथ है। दुर्गापुर नगर निगम के स्वास्थ्यकर्मी वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। बुधवार को राज्य नगर स्वास्थ्य कर्मचारी संविदा संघ के आह्वान पर करीब 150 स्वास्थ्य कर्मियों ने काम बंद कर दुर्गापुर नगर निगम कार्यालय के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने सिटी सेंटर इलाके में जुलूस निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और संविदा कर्मियों को उनके उचित वेतन से वंचित रखा जा रहा है। वहीं प्रदर्शन स्थल पर मौजूद पश्चिम बंगाल नगर स्वास्थ्य कर्मचारी संविदा संघ की संयुक्त सचिव केका पाल ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुर्गापुर के साथ साथ पूरे राज्य में यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। हड़ताल के चलते नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। আমরা
অলরেডি একটা র্যালি করেছি, আমাদের কর্পোরেশনের প্রায় 150-র ওপরে মেয়ে আছে, আমরা র্যালি করলাম আজকে। আমরা এখন বেলা 2টো পর্যন্ত আমরা এই গেটেই থাকব। আমরা কোনো রকম আমাদের আজকে এবং কালকে আমাদের সেন্টারগুলোতে শোয়ের ব্যাপার থাকে, আমরা সেই শোটাকেও বয়কট করে দিলাম, কারণ আমরা তো ইনসেন্টিভই 4 মাস ধরে পাই না। আমাদের যদি 1 মাসের ইনসেন্টিভ না দিয়েছে আমাদের লাগবে না, কিন্তু আমাদের যে বকেয়া পাওনা আছে সেগুলো আগে দিক, সেগুলোকে আগে ক্লিয়ার করা হোক এবং আমাদেরকে বর্তমান বাজার মূল্য ধরে 15,000 টাকা বেতন করা হোক, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দেওয়া হোক। ফোনে রিচার্জের জন্য মাত্র 200 টাকা দেয়, কখনো দেয় না, আমরা ঠিক মতন সময়ে পাই না, সেটাকে ন্যূনতম 349 টাকা করা হোক ইন্টারনেট চার্জের জন্য, কারণ তার নিচে আমরা কাজ করতে পারি না। আর যে দিদিরা কর্মরত অবস্থায় মারা যাচ্ছে সেই দিদিদের পরিবারগুলোকে 5 লক্ষ টাকা অনুদান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার কোনো দিদির পরিবার। देवघर के डिवाइन पब्लिक स्कूल में आज वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने दौड़, क्रिकेट, संतुलन खेल और रिले रेस जैसी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे आयोजन के दौरान बच्चों ने जबरदस्त जोश देखने को मिला, वहीं अभिभावकों ने तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ममता किरण ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में विजेता प्रतियोगिताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एक्चुअली ये हम लोग हर साल एनुअल मीट करते हैं, बट कोविड के पहले तक हमारा एनुअल फंक्शन हुआ था। फिर हमारा जो ओलंपियाड होता था, ओलंपिक होता था देवघर सारे डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें हमारे बच्चे चले जाते थे, तो हमारे स्कूल का एनुअल तो नहीं होता था, बट वहाँ हम लोग विनर होके 2 साल से आ रहे थे। इस साल वो ओलंपिक शायद शिफ्ट हो गया है जनवरी में, तो बच्चों का मनोबल थोड़ा सा टूट रहा था, तो हमने सोचा कि वो कड़ी हम जो चले आ रहा है स्पोर्ट्स का, वो कड़ी ना छोड़े और एक स्वस्थ तन में स्वस्थ मन भी होता है और स्वस्थ मन में स्वस्थ तन होता है। तो ये सोच के इस तरह से कि ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए बच्चों को, चाहे वो खेल से हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम से हो, या जो भी आप इवेंट करते हैं प्रैक्टिकल तौर पे। तो फिजिकल आज के समय में बहुत बच्चे कम भी कर रहे हैं, मोबाइल का ऐसा चलन चला है कि फिजिकल कम हो रहा है, तो उसको कंप्लीट ना हो इसलिए इसको किया गया, ताकि ये फिजिकल वर्क करे, फिजिकल अपना दिखाएं बेस्ट और कुछ जीते तो उनको प्राउड फील हो कि मैंने कुछ अचीव किया है। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।